एक विजन के साथ ऐसे सीएम से मिलते हैं तो आपने सर प्रोटोकॉल किया, आपने बोला कि एक फ्रीडम दें जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे आज़ादी रहे। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ हैं जो जिसकी वजह से हम गोवा का बैडमिंटन का स्टैंडर्ड थोड़ा और सुधार सकते हैं। सर इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी सी अगर चीज़ें आप बता सकें। हम हमेशा मेरा यही था, सपना था कि ऑल इंग्लैंड जीतना है बहुत बहुत पहले, लेकिन मालूम नहीं था कि जीत पाएंगे नहीं, लेकिन पूरा कोशिश किया। और कुछ सालों में अभी हम उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओलंपिक में बहुत अच्छे थे। प्लेयर्स को अब काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जी। तो सब अब प्लेयर्स कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, स्पेशली जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको जो चाहिए सब मिल रहा है। क्या हम देख रहे हैं पीवी सिंधु को ओलंपिक 2028 तक? उनका खुद का हाथ पे है, मतलब काफ़ी मतलब छोटी जब थी तब से खेल रही है, वो इंजरी फ्री रहना चाहिए। फिर अभी मेरे ख्याल में करीब 30 साल की हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज़ चैनल राज टीवी। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में खेल एक ऐसा माध्यम होता है जो लोगों की भावनाओं को जोड़ता है, जो उनके सपनों की उड़ान भरने की एक कहानी लिखता है। भारत में ही कुछ ऐसा ही है कि बैडमिंटन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खेल है और इसके पीछे एक दिन की कहानी और संघर्ष भर की नहीं है। प्रकाश पादुकोण जैसे लोग जिन्होंने ऑल इंडिया में इंग्लैंड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीते हैं। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, लोग ओलंपिक के पोडियम पे जब फिनिश करते हैं और भारत का तिरंगा लहराता है तो हमारा आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इनके बीच में कहानियां और भी गढ़ी जाती हैं और भी किस्से होते हैं कि कैसे ट्रेन की एक सफ़र, खुद से बैडमिंटन के किट खरीदना और कई संसाधन, कई गांव के छोटे से कस्बे में एकेडमी नहीं होती थी, लेकिन तब भी भारत ने सपना देखा। आज भारत के तमसब कप में अभी हाल में हुए उसमें भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हर जगह बात हो रही है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके बारे में आपने खूब सुना, खूब पढ़ा, लेकिन आज उनसे जानेंगे युवा पीढ़ी के बारे में और उन्होंने गोवा बैडमिंटन संघ के साथ जो हाथ मिलाया है उसमें गोवा बैडमिंटन संघ कितना और ग्रो करेगा और कितने नए खिलाड़ी देंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रकाश सर। प्रकाश सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, कैसा लगा गोवा आपको? गोवा तो आते रहते हैं तो लेकिन ज़्यादातर छुट्टी पे आते थे, लेकिन अभी काफ़ी साल के बाद एक ऑफिशियल ड्यूटी पे आए हैं। तो पडुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन है जो मेरी संस्था है, जी जी वो गोवा बैडमिंटन एसोसिएशन से पार्टनरशिप कर रही है जी जी यहाँ पे बैडमिंटन डेवलप करने के लिए। जी जी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो ये पहली बार एक स्टेट एसोसिएशन जो है प्रोफेशनल हेल्प लेके गेम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके 2-3 साल में ग्रास रूट लेवल से लेके पंचायत लेवल से लेके स्कूलों को पहले तो जितने बच्चे हैं उनको एक स्टेट गवर्नमेंट का भी साथ लेके एक एक्सपीरियंस दे कि बैडमिंटन क्या होता है। फिर उनमें से अगर किसी को और आगे बढ़ाना है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको एक राह हम दिखा सकते हैं। सर, मैं आज की पीढ़ी ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए क्योंकि हर कोई बहुत चीज़ें देख रहा है, इंटरनेट पे हर चीज़ ढूंढी जा सकती है। लेकिन सर, आपके पादुकोण स्कूल के पीछे का विज़न क्या था जब आपने इसकी स्थापना की थी और आज इसकी चयन है और इससे हर कोई जुड़ना चाहता है? सर, इसके बारे में बताएं थोड़ा, इनिशिएटिव अगर वो स्टोरी बता सकें जब आपको क्लिक लगा कि हमने तो किया लेकिन और भी बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए उससे बेहतर हम उन्हें दे सकें। यही तो देश भावना होती है कि हमारे अंदर जो हुनर है हम उसे कैसे सर्व कर सके, उन नेशन के काम आ सके। सर, जब मैं खेलता था उस टाइम कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो बिल्कुल सर। 60-70s के बारे में तो सिर्फ मतलब मेरा डिवोशन था, डेडिकेशन था, या जो भी कहें आप, मुझे अच्छा करना था। तो बिना कुछ फैसिलिटीज़ के भी मैंने पूरा जोर लगा के जो भी कर सका किया है। लेकिन वो करियर में फिर देखा कि काफ़ी टैलेंट है और अभी अभी पिछले 8-10 साल में तो बहुत ही पॉपुलर हो गया है बैडमिंटन। तो सब लोगों को ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता है जिनको खेलना चाहते हैं, लेकिन अच्छा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कोचिंग नहीं होती है, अगर कोच है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है या इक्विपमेंट नहीं होता है। तो पडुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन का यही यही इरादा है कि
कैसे हम सभी एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई एक संस्था के साथ, जैसे हम गोवा बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ मिलके ये सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश है। तो देखते हैं, गोवा बैडमिंटन एसोसिएशन, पीएसबी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा भी इसमें शामिल होगा, गोवा गवर्नमेंट भी होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितने हैं तो सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ है। तो हमने अभी अभी सीएम से भी मिल के आए हैं, तो उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया है। तो हमारी तरफ से हमारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले 2-3 साल में गोवा का बैडमिंटन में काफ़ी परिस्थिति आ सकती है। बिल्कुल सर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी, पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया, जैसे ओलंपिक में जाने से पहले खिलाड़ियों से मिलना, नेशनल गेम भी सर होस्ट कर चुका है गोवा। तो एक विजन के साथ ऐसे सीएम से मिलते हैं, तो आपने सर प्रोटोकॉल की, आपने बोला कि एक फ्रीडम दें, जो मैं करना चाहता हूँ मुझे आज़ादी रहे और मैं और अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि प्रमोद सावंत के बारे में जितना मैं समझा, वो सारे स्पोर्ट्स को इक्वल देते हैं और उसमें बहुत डीप होते हैं। अभी हाल में उन्होंने फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, और बाकी गेम्स, क्रिकेट भी खेल, अभी सूर्य कुमार यादव आए थे, उनके साथ क्रिकेट खेल लेते। तो और भी क्या चीज़ें आपने सोचा है कि हम फ्यूचर में नहीं, जो भी अभी बैडमिंटन के साथ जो भी हो सकता है, जैसे हम हमारा कोच ट्रेनिंग है, जी जी, तो इम्पोर्टेंट है सर। इम्पोर्टेंट है, जो पी टीचर्स को ट्रेन करके उनको उनका थोड़ा लेवल थोड़ा ऊपर करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कोचेस है उनको हम, जो मेन सेंटर है हमारा बेंगलोर में, वहाँ पे ले जाके उनका नॉलेज अपग्रेड करेंगे। और हमारे जो कोचेस, एक्सपीरियंस कोचेस है, हेड कोचेस हैं, या कहीं फॉरेन से अगर कोई कोच है, उनको यहाँ पे भेज के यहाँ के कोचेस और प्लेयर्स को दोनों को, तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ हैं जो जिसकी वजह से हम गोवा का बैडमिंटन का स्टैंडर्ड थोड़ा और सुधार सकते हैं। तो यही कोशिश रहेगी हमारी अगले 2-3 साल में। सर कई सारे इंटरव्यू में तो आपकी वो मैंने किस्से सुने हैं, पढ़े भी हैं बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर इंग्लैंड चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी सी अगर चीज़ें आप बता सकें, कितना कुछ बदल गया सर वो जीतने के बाद, उसके बाद तो सब कुछ बदल जाता है सर। हम हमेशा, मेरा यही था, सपना था कि ऑल इंग्लैंड जीतना है, बहुत बहुत पहले जब शुरू किया तो मैं बहुत छोटा उम्र में शुरू किया था, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन जब 15-16 साल का हो गया, नेशनल लेवल पे आ गया, तो उस टाइम से मेरा यही मन था कि 1980 ऑल इंग्लैंड, मतलब ऑल इंग्लैंड कभी जीतना है। लेकिन मालूम नहीं था कि जीत पाएंगे नहीं, लेकिन पूरा कोशिश किया और 1980 में सफल हुआ। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन का ड्रीम था, और जैसे तो वो ड्रीम जब फुलफ़िल हुआ तो बहुत ही खुशी हुई, खुद के लिए भी और भारतीय बैडमिंटन के लिए भी। बिल्कुल सर। सर अगर बात करें, भारत में बैडमिंटन का इतिहास बहुत अच्छा रहा। पिछले कुछ सालों में अभी हम उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओलंपिक में बहुत अच्छे थे, क्या वजह मानते हैं? क्या सर पूरा जो नीचे से और ऊपर तक हमें फिर से संस्थान में को रीचेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, कहाँ अब चूक जा रहे हैं? नहीं, प्लेयर्स को अब काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जी। तो सब अब प्लेयर्स कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, स्पेशली जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको जो चाहिए सब मिल रहा है, पहले जैसा नहीं है। तो ये नहीं कि किसी कमी की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको खुद को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, और थोड़ा शायद और मेहनत करना पड़ेगा, या ज़्यादा और थोड़ा कंसिस्टेंट होने के लिए, क्योंकि 1-2 टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं, फिर बाद में 5-6 टूर्नामेंट अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा इंजरी से भी थोड़ा फ्री रहना है। तो प्लेयर्स को भी थोड़ा एनालाइज करके देखना है कि क्या कमी है उनमें या उनका ट्रेनिंग में, और ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की उनको कोशिश करना है। बिल्कुल सर। सर इसी साल की बात करें, भारत में दिल्ली में इंडियन डबल्स हुआ था सर, जिसमें बहुत होप थी पीवी सिंधु से। विक्टर ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए लग से। होप सर उस तरीके से परफॉर्मेंस अब नहीं रही, तो क्या हम देख रहे हैं पीवी सिंधु को ओलंपिक 2028 तक? क्योंकि वो आप तो एक एज ए कोच सर बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, वो उनका खुद का हाथ पे है, मतलब काफ़ी, मतलब छोटी जब थी तब से खेल रही है, तो 2028 वो खेलेंगे ये नहीं मालूम, नहीं अभी कोई नहीं कह सकता है। मतलब वो इंजरी फ्री रहना चाहिए, फिर अभी मेरे ख्याल में करीब 30 साल की हो गई है, तो और 3 साल है उसमें मेडल जीतना
पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन पहले तब तक वो खेलेगी कि नहीं वो उसको खुद को डिसाइड करना है। सर नए खिलाड़ियों में आप किसे देखते हैं? बहुत सारे हैं, श्रीकांत, लक्ष्य, बहुत सारे हैं। आप किसे देख रहे हैं कि सर जो भारत लक्ष्य को ने तो अच्छा किया है, बाकी प्रियांशु है, बाकी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन सबको कोई भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, इंक्लूडिंग लक्ष्य। काफ़ी ये प्रॉमिस दिखाया था इनिशियली, लेकिन उनको और थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कंपेयर टू हम जब मेडल की बात करते हैं, अभी पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में हुई, हम पहली बार सर मेडल की संख्या हमारी 22 पहुंची, जहां हम एक समय 7 जीतते थे, 2 जीतते थे। बढ़ रही है सर, जैसे खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम, साई का रोल, बहुत सारे अब इनिशिएटिव आए हैं सर। अदर कंट्रीज हम कंपेयर करते हैं कि हमारी आबादी इतनी है, हमारे पास मेडल नहीं आते सर। क्या हम स्कूल लेवल तक, जैसे चाइना करता है, जिले लेवल, गांव लेवल तक, ग्रास रूट की जो आप बात करें तो वहां तक वो ट्राई करता, हमारे यहाँ आइडेंटिफाई करना और उनको पॉलिश करना हम लेट हो जाते हैं, इसलिए हम चूक जाते हैं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वैसे सिस्टम भी नहीं है। जब हम अभी जो गोवा बैडमिंटन के साथ वही तो कोशिश कर रहे हैं जी जी। कि नीचे के लेवल से शुरू करें, पहले उनको एक्सपोजर दें, फिर उनमें से अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उनको पंचायत लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके फिर स्टेट लेवल, फिर आगे ले जाने की कोशिश रहेगी। लेकिन ये आसान काम नहीं है, मतलब जॉइंट एफर्ट रहेगा, बिल्कुल तो सर। सबको सबका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल सर। कुछ सवाल हैं, अगर आप चाहें तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, मैं उस पर आपको फोर्स नहीं करूँगा। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो आई है सर, आप जितने उसमें दावा किए कि अलग अलग केस अलग अलग कोर्ट में होते हैं और इसलिए हम डिले हो जाते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया में, या फेडरेशन में चुनाव बहुत लेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मार खाते हैं, और फेडरेशन में खिलाड़ियों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी खिलाड़ियों की नहीं रहती। इन सब को लेके जो स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं बनी है, जो अभी पास भी हुई लोकसभा और राज्यसभा में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने देखा है तो मेरे ख्याल में अच्छा ही है। फेडरेशंस को उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ नेशनल फेडरेशन नहीं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस को भी उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो भारत स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सर। हम आने वाले समय में 2036 में ओलंपिक होस्ट की बात कर रहे हैं, क्या हम तैयार हैं सर? प्रिपेयर, और हमारे लिए कितनी गर्व की बात होगी? और हमारे अगर मिलेगा तो अभी अलॉट नहीं हुआ है, तो अगर जी जी। मिलेगा तो डेफिनेटली एक लैंडमार्क रहेगा, क्योंकि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स कर चुके हैं। जी जी। अभी पूरा तैयारी तो नहीं है, शुरू करना है, जी कैपेबिलिटी है, अभी देखना है कि कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। सर, नई पीढ़ी को आप क्या एडवाइस देंगे? अगर कोई बच्चा 7-8 साल में, क्योंकि सर एज को लेके बड़ा उसमें कन्फ्यूजन है, कोई कहता है कि आपको 5 साल से बैडमिंटन खेलना शुरू, अगर आप उसमें कह रहे हो, कोई कहता है 13, फिर सर कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चा जैसे बड़ा होता है उसके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं। आपके हिसाब से, क्योंकि आपने सारी जर्नी देखी सर, आप अपनी खुद की और उसके बाद साइना, पीबी, सब एक लंबी फहरिस्त आपके सामने, एक सही सिलेक्शन एक खिलाड़ी का कब उसको चुनना चाहिए कि हमें यही पर्टिकुलर गेम खेलना चाहिए? नहीं, वो तो उनका इंडिविजुअल इंटर के साथ होता है, और डिफरेंट अलग अलग स्पोर्ट्स अलग अलग एज में शुरू करते हैं। तो बैडमिंटन की अगर बात करें तो करीब जब 6 साल के अगर है, उसके बाद अगर खेलना शुरू करेंगे तो अच्छा रहता है। उसके पहले मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाता है, तो बाकी नॉर्मल जो मोटर स्किल्स है उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली खेलना 6-7 साल में अगर शुरू किया तो ठीक रहेगा। वैसे सर, आपको जब आप खेलते थे खाली समय में आप क्या बुक पढ़ते थे फैमिली से? नहीं, ज़्यादा म्यूज़िक था मेरा, म्यूज़िक सुनने का पास टाइम था उस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच Yeah, सर। thank you. हमारे साथ प्रकाश सर थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सर। राज टीवी में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।